बच्चों, पिछली क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन डिस्कस किया था बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी पीडीई का नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास है सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। जो आपकी वन डायमेंशन हीट फ्लो इक्वेशन है वो आपकी इस टाइप की आती है, कर्ल यू बाय कर्ल टी इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, वेयर सी जो है आपकी कांस्टेंट है ऑफ एनी क्वांटिटी। जो आपकी इक्वेशन है वो इस टाइप की है, कर्ल यू बाय कर्ल टी इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो सी है वो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट है एनी क्वांटिटी, किसी भी टाइप की आपकी कांस्टेंट फॉर्म में है। जो आपके पास सब्जेक्ट टू कंडीशन है वो आपकी है जैसे यू 0 कोमा टी यानी एक्स 0 और इक्वल टू यू एल कोमा टी यानी एक्स इक्वल टू एल, तो आपकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के। नेक्स्ट में जो टाइम पीरियड है, अगर t इक्वल टू 0 है यू एक्स कोमा 0 तो फंक्शन आएगी एफ एक्स कब, एट t इक्वल टू 0। t क्या है आपका टाइम पीरियड। इस जो आपकी वन डायमेंशन हीट फ्लो इक्वेशन है उसको भी आप लोग सॉल्यूशन बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है कर्ल यू बाय कर्ल टी इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का इन वेरिएबल फॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में, यू एक्स कोमा टी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स 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 इंटू टी टी, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, यू का विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा एक्स डबल डैश इंटू टी, यू का विद रिस्पेक्ट टू 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आपका क्या आएगा कर्ल यू बाय कर्ल टी इक्वल टू टी डैश एक्स। इक्वेशन जो आपकी सेकंड है उस जो फर्स्ट है उसमें पुट कीजिए तो क्या आ गया आपके पास टी डैश एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश इंटू टी। लाइक को जैसे टी डैश बाय सी स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स डबल डैश बाय एक्स, दोनों इक्वल है, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। सपोज कीजिए कि ये दोनों आपकी के इक्वल है, अगर के इक्वल है तो सेपरेट लिखिए, टी डैश बाय सी स्क्वायर टी इक्वल टू के एक्स डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू के, टी डैश बाय टी इक्वल टू सी स्क्वायर के, नेमिंग कीजिए थर्ड, एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0, इसको नेमिंग किया हमने फोर्थ इक्वेशन। अब पिछले केस की तरह ही जो आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन में डिस्कस किया था, 3 केस डिस्कस किए थे आप लोगों ने, एज इट इज इसमें भी आप लोग 3 केस डिस्कस करोगे। जैसे कि के आपका इक्वल टू 0 है, के आपका ग्रेटर देन है यानी पॉजिटिव है, के आपका लेस देन 0 है यानी आपकी के की वैल्यू नेगेटिव है। केस फर्स्ट में जैसे के इक्वल टू आपके पास है 0, अगर के 0 है तो क्या आएगा टी डैश इक्वल टू 0 टी इक्वल टू C1। सेकंड केस में जैसे एक्स डबल डैश के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 एक्स डैश इक्वल टू C2, सेकंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू C2 एक्स प्लस C3। इस केस के अकॉर्डिंग व्हेन के इक्वल टू 0 है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट आपके पास आएगा यू एक्स कोमा टी इक्वल टू C1, ब्रैकेट फर्स्ट का C1 सेकंड का है C2 एक्स प्लस C3, नेमिंग किया 5, यानी जब आपका के इक्वल टू 0 है तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस टाइप में आपके पास आएगा। सेकंड केस आप लोगों के पास व्हेन के इज पॉजिटिव यानी के ग्रेटर देन 0 है। सपोज करो के इक्वल टू आपके पास है पी स्क्वायर, पी जो आपके पास कोई भी एक नंबर है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे, के को क्या पुट करोगे पी स्क्वायर, तो क्या आएगा टी डैश बाय टी इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर,
इंटीग्रेट करेंगे लॉगरिथम t इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस C1, t इक्वल टू ई रेस टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस C1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई रेस टू पावर C1 इंटू ई रेस टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी। ई रेस टू पावर C1 को सपोज करें कि हमने C डैश के इक्वल रख दिया तो t इक्वल टू आपके पास आ गया ई रेस टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू सी डैश। जो फोर्थ इक्वेशन थी x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट इंटू एक्स इक्वल टू 0। कैपिटल डी की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी डी बाय डी एक्स। ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखेंगे तो ऑक्सिलरी में आपके पास आता था जैसे एम स्क्वायर, डी को हम क्या पुट करते थे एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ गया एम इक्वल टू प्लस माइनस पी। एक्स इक्वल टू आपके पास आएगा C2 ई रेस टू पावर पी एक्स प्लस C3 ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स। कंप्लीट सॉल्यूशन यू एक्स कोमा टी इक्वल टू सी डैश ई रेस टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू में C2 ई रेस टू पावर पी एक्स प्लस C3 ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स। नेमिंग कीजिए इक्वेशन 6। केस थर्ड आपके पास है जब आपके पास k की वैल्यू नेगेटिव है। सपोज कीजिए कि k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर है, p आपके पास यहाँ पर कोई भी नंबर है। जो k की वैल्यू है अगेन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड और फोर्थ में पुट करने के बाद जैसे आपकी इक्वेशन बनी t डैश बाई टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग कीजिए। इंटीग्रेटिंग करने के बाद आपके पास आएगा लॉगरिथम t इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस C1। सिमिलरली पिछले केस में भी एज इट इज किया था, t इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस C1। ई रेस टू पावर C1 को सेपरेट इंटू में ई रेस टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी को सेपरेट। t इक्वल टू आपके पास आ गया ई रेस टू पावर C1 को हमने सपोज कर लिया C डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा C डैश इक्वल इंटू में ई रेस टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। यहाँ पर आप लोगों ने जो आपका ई रेस टू पावर C1 था उसको सपोज किया C डैश, पुट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन बनेगी x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म में डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखोगे एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पी। एक्स इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा C2 कोस पी एक्स प्लस C3 साइन पी एक्स। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास यू एक्स कोमा टी इक्वल टू C डैश ई रेस टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू में C2 कोस पी एक्स प्लस C3 साइन पी एक्स। नेमिंग कीजिए इक्वेशन 7। यानी आपने तीनों केस डिस्कस कर दिए। k इक्वल टू आपका 0 है, k आपका पॉजिटिव है, k आपका नेगेटिव है। तीनों केस में आपने सॉल्यूशन निकाल दिया कंप्लीट। अगर आपकी जो भी बाउंड्री कंडीशन है अगर गिवन नहीं है आप लोगों के पास तो आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर बाउंड्री कंडीशन है तो फिर उसके बाद आप जो भी आपने थर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन निकाले हैं जो आपके लिए जो आपकी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन है उसमें आगे वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल लो। सिंस द फिजिकल नेचर ऑफ एनी हीट फ्लो इक्वेशन, जो आपकी हीट फ्लो इक्वेशन है वो फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, तो हमने 3 केस डिस्कस किए थे, उसमें जो हमारा थर्ड केस था यानी के पॉजिटिव जिससे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बना था, इक्वेशन नंबर आपने 7th निकाली थी, वो आपके लिए परफेक्ट है। जो आपने फर्स्ट और सेकंड केस में निकाले थे वो आपके रिजेक्ट हैं क्योंकि एक फर्स्ट केस में ट्राइवल सॉल्यूशन और सेकंड केस में जो कंडीशन है वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है जो हमारा फिजिकल नेचर है। इसलिए आपके पास जो 7th है बिकम द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन, यानी जो आपकी इक्वेशन है हीट फ्लो इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए जो 7th इक्वेशन है वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 7th पर जो आपकी गिवन कंडीशन है आप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x को हमने क्या पुट करना था, 0। इक्वेशन 7th में x को 0 पुट करेंगे। u 0, t इक्वल टू c डैश e रेस टू पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t इंटू में c2 इंटू 1 प्लस 1 और u 0, t की वैल्यू थी आप लोगों के पास 0। यहाँ पर e रेस टू पावर समथिंग 0 नहीं हो सकता, c डैश 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर c ये कंप्लीट 0 है तो फिर जो हमारा जो जर्नल सॉल्यूशन है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इसलिए आपके पास जो c2 है वो इक्वल टू 0 आएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी इक्वेशन जो 7th थी पुट कीजिए, u x, t इक्वल टू c डैश e रेस टू पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t c3 साइन px और u x, t जो आपका कांस्टेंट है उसको हमने सपोज कर लिया कैपिटल A, तो A इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t इंटू साइन px, यानी जो c डैश था और जो c3 है उनको सिंगल कांस्टेंट ले लिया हमने, a के इक्वल सपोज कर लिया। अगेन जो उसी में कंडीशन थी, x को आप लोगों ने क्या पुट करना था, l। अब x को l पुट करोगे, नेम जो आपकी इक्वेशन 8th आई थी, u l, t इक्वल टू a e रेस टू पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t साइन p l, यानी x को आपने क्या पुट किया, l। ए आपका 0 नहीं हो सकता, ई रेस टू पावर समथिंग आपका 0 नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी क्वेश्चन की कंडीशन है। तो साइन पी एल इक्वल टू 0, साइन पी एल इक्वल टू 0 है तो पी एल इक्वल टू आपके पास आएगा एन पाई, और एन जो आपके पास कांस्टेंट है 1 to इंफिनिटी है, पी इक्वल टू आपके पास आ गया एन पाई बाय एल। एन पाई बाय एल तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आपके पास आएगा u x, t a e रेस टू पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t साइन n पाई x बाय एल। यहाँ पर वैल्यू p की हम पुट कर सकते हैं अभी या बाद में भी। सो द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन आपके पास आएगा u x, t, क्योंकि n आपके पास क्या था 1 to इंफिनिटी, तो इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन आएंगे तो हम सभी सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिग्मा n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए एन ई रेस टू पावर p की वैल्यू पुट कर दी माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और c स्क्वायर t एज इट इज बाय एल स्क्वायर, साइन p की वैल्यू पुट की एन पाई x बाय एल। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। जो सेकंड कंडीशन थी उसमें आपके पास क्या था, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट करोगे इक्वेशन 10 में तो आपके पास क्या था, अगर हम l को t को 0 पुट करते हैं तो u x, 0 आपके पास किसके इक्वल था, f x के, और आपके पास यहाँ पर आएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी a n, t को हमने पुट किया 0 e रेस टू पावर 0 1 और साइन n पाई x बाय l इक्वल टू f x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने के लिए जैसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन एम पाई एक्स बाय एल एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट एक्स इक्वल टू 0 to x इक्वल टू एल, 0 to l एफ एक्स साइन एम पाई एक्स बाय एल डी एक्स सिग्मा n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए एन कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट 0 to l साइन n पाई एक्स बाय एल साइन m पाई एक्स बाय एल डी एक्स। पिछले जो हमने वन डायमेंशन इक्वेशन में वन डायमेंशन वेव इक्वेशन में भी एज इट इज किया था। अगर आपके पास ये है इंटीग्रेट 0 to l साइन n पाई एक्स बाय एल साइन m पाई एक्स बाय एल डी एक्स, अगर m इक्वल टू n है, यहाँ पर m और n को हम इक्वल रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं आपका आएगा l बाय 2, और अगर m और n इक्वल नहीं है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आपकी वैल्यू आएगी 0 to l एफ एक्स साइन m पाई एक्स बाय एल डी एक्स इक्वल टू ए एन। कंप्लीट इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास आ गई l बाय 2, कब, जब m इक्वल टू n है। तो आप ऐसे लिख सकते हो a n इक्वल टू m है
तो हम लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू 2/L 0 to L एफ एक्स साइन m इक्वल टू n था तो m की जगह आप n रिप्लेस कर सकते हो एफ एक्स इक्वल टू साइन n पाई एक्स बाई एल इंटू dx. Hence the final general solution of the heat flow equation first is u x comma t sigma n equal to 1 to infinity an e raised to power minus n square pi square c square t by l square sin n pi x by l. और ए एन की वैल्यू आप लोगों के पास है 2/L 0 to L एफ एक्स साइन n पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स. ये हमारा क्वेश्चन जो आपकी वन डायमेंशन हीट फ्लो इक्वेशन थी उसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया. अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशन है तो आप थर्ड केस में यानी के की वैल्यू जब पॉजिटिव है उसमें पुट करके और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जर्नल सॉल्यूशन निकालेंगे. अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन है तो आप जो तीनों केस डिस्कस किए थे वहां पर तीनों केस डिस्कस करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. ये हमारा टॉपिक जो प्रूफ था वन डायमेंशन हीट फ्लो इक्वेशन कंप्लीट हुआ. इससे नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस